हेलो गाइज, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। तो मैंने पिछले क्लास में क्या डिस्कस किया था? मोल कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था। मोल कॉन्सेप्ट में हमने क्या पढ़ा था? मोल कॉन्सेप्ट में हमने क्या पढ़ा था? नंबर ऑफ मोल्स निकालना पड़ा था, ठीक है ना। तो हमने वहाँ पे क्या देखा था कि हमने वहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स निकालने के 3 तरीके पढ़े थे। कौन कौन से तरीके पढ़े थे? किसी में मास दिया रहता है, किसी में वॉल्यूम दिया रहता है और किसी में मॉलिक्यूल्स दिया रहता है। तो जिसमें मास दिया रहता है उसका अलग सा फॉर्मूला होता है, जिसमें वॉल्यूम दिया रहता है उसका अलग सा फॉर्मूला होता है, जिसमें मॉलिक्यूल्स दिए होते हैं या फिर पार्टिकल्स दिए होते हैं उसका अलग फार्मूला होता है। तो मैं थोड़ा आप लोग के यहाँ पे क्विक रिवीजन करवा देता हूँ। नंबर ऑफ मोल्स के फॉर्मूले को साइड में मैं लिख देता हूँ। पहले क्या था? नंबर ऑफ मोल्स इसका सूत्र क्या था? मास गिवन अपॉन मॉलिक्यूलर मास या फिर एटॉमिक मास। सेकेंड फार्मूला क्या था? नंबर ऑफ क्या था? वॉल्यूम गिवन अपॉन 22.4 लीटर। ये कहाँ पे था? एट एसटीपी पे था। एंड तीसरा फॉर्मूला क्या था? नंबर ऑफ मोल्स, यहाँ पे क्या थे? गिवन मॉलिक्यूल्स गिवन मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स अपॉन क्या था हमारा? अवोगाड्रो नंबर, जिसे हम लोग क्या बोलते थे? Na, ठीक है ना। जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? Na बोलते हैं, एवोगाड्रो नंबर, जिसका वैल्यू क्या होता है? 6.023 इंटू 10⁻23, ठीक है ना। तो हमने पिछली क्लास तक तीन ये तीन ये तीन फॉर्मूले पढ़ लिए थे, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे? इन्हीं के बेस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना। कैसे फॉर्मूले को अप्लाई किया जाता है क्वेश्चंस में, वो भी हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चंस में क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन, क्या क्या फाइंड करना है? नंबर ऑफ मोल्स हम लोग को फाइंड करना है, ठीक है ना। कहाँ पे फाइंड करना है? 44.8 लीटर ऑफ O2 गैस एट एसटीपी, ठीक है ना। तो यहाँ से देखने से लग रहा है ये वॉल्यूम रिलेटेड टर्म है, ठीक है ना। क्या लग रहा है? कि हमारा वॉल्यूम रिलेटेड टर्म है। 44.8 लीटर ऑफ O2 गैस एट एसटीपी, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? वॉल्यूम वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है ना। ये वाला फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स निकालने का कौन सा तरीका? ये वॉल्यूम गिवन अपॉन 22.4 लीटर एट एसटीपी। यहाँ पे एसटीपी पे दिया हुआ भी है, ठीक है ना। तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स किसका है? O2 गैस का है। क्या हो जाता है? फॉर्मूला क्या हमारा है? वॉल्यूम गिवन अपॉन 22.4 लीटर एट एसटीपी, ठीक है ना। तो ये हमारा फॉर्मूला है। इसी पे हम लोग ये वाला वैल्यू डाटा को पुट कर देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा? हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा वॉल्यूम गिवन कितना है? 44.8 लीटर हमारा वॉल्यूम गिवन है, ठीक है। तो हमारा 44.8 लीटर हमारा वॉल्यूम गिवन ये वाला है, और डिवाइड किससे करेंगे हम लोग? 22.4 लीटर से, ठीक है ना। लीटर्स लीटर, तो हमारा क्या हो जाएगा? 22.4, ये हमारा 2 से कट जाएगा, ठीक है ना। हमारा क्या निकल गएगा? 2 मोल्स ऑफ O2 गैस। तो हमारे जो 44.8 लीटर जो हमारा वॉल्यूम था ऑक्सीजन का, इसमें हमारा ऑक्सीजन का कितने मोल्स हो गया? इसमें हमारे ऑक्सीजन के 2 मोल हो गए, ठीक है ना। समझ में आ गया? अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? वही इसमें भी नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 64 ग्राम ऑफ CH4 गैस, ठीक है ना। 64 ग्राम ऑफ CH4 गैस, 64 ग्राम ऑफ CH गैस, CH4 गैस।
मतलब कि 64 ग्राम जो CH4 गैस है, इसमें CH4 का कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, ठीक है ना, ये पूछ रहा है इसमें। तो हम लोग सेकेंड वाले को सॉल्व करते हैं, फर्स्ट पार्ट का सेकेंड वाला। तो देखने से लग रहा है क्या ये हमारा मास रिलेटेड टर्म है, ठीक है ना। ये हमारा क्या 64 ग्राम है, मास रिलेटेड है ना। तो हम लोग इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स, जिसमें हमारा मास से रिलेटेड हमारा जो फॉर्मूला हमको हम उसको यूज करेंगे इसमें, ठीक है ना। तो ठीक है, ये फर्स्ट वाला फॉर्मूला मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। क्यों यूज कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या है, मास गिवन है, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था, मास गिवन अपॉन मॉलिक्यूलर मास या फिर एटॉमिक मास, ठीक है। तो हम लोग वो वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू मास गिवन अपॉन मॉलिक्यूलर मास या फिर एटॉमिक मास। मॉलिक्यूलर मास बोलो या फिर एटॉमिक मास बोलो, दोनों सेम बात है, ठीक है ना। तो हमारे यहाँ पे मास गिवन कितना है, तो हमारे यहाँ पे मास 64 ग्राम हमारा मास गिवन है, किसका है, CH4 का, ठीक है ना। तो हमारा मास गिवन कितना है, 64 ग्राम, 64 ग्राम। और हमारा क्या मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा, CH4 का। तो हमारा कार्बन का कितना होता है मॉलिक्यूलर मास, 12 होता है, प्लस यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन 4 है, तो 4 हाइड्रोजन के लिए 1 इंटू 4 मतलब 4, ठीक है ना। तो ये हमारा 64 अपॉन 16, ये 4 से कट जाएगा, यहाँ पे क्या निकल के आ गया, 4 मोल्स ऑफ CH4 गैस। ठीक है ना। हम लोगों ने यहाँ पे सेकेंड पार्ट को सॉल्व कर लिया। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, वही फिर से यहाँ पे नंबर ऑफ मोल पूछ रहा है, ठीक है ना। इतना मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 गैस, ठीक है ना, इतना मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 गैस, इतने मॉलिक्यूल्स में O2 के कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है, ठीक है ना, ये कह रहा है इतने मॉलिक्यूल्स में O2 के कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं। समझ में आ गया ना। तो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स दिया है, साफ साफ दिख रहा है मॉलिक्यूल्स दिया है। तो यहाँ पे हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, जिसमें हमारा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन होता है, ठीक है ना, जो हमारा थर्ड वाला ये फॉर्मूला दिख रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं। नंबर ऑफ मोल्स इसका टू क्या होता है, मॉलिक्यूल्स गिवन अपॉन अवोगाड्रो नंबर Na, जिसका वैल्यू क्या होता है 6.023 इंटू 10 की पावर 23 होता है, ठीक है ना। तो हमारे मॉलिक्यूल्स गिवन कितने हमारे पास इतने मॉलिक्यूल्स हैं ऑक्सीजन के, ठीक है ना, ऑक्सीजन गैस के हमारे पास इतने हमारे मॉलिक्यूल्स क्वेश्चंस में दिए हैं, ठीक है ना। तो मॉलिक्यूल्स गिवन की जगह पे हम लोग जो हमारा गिवन है वो यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे, ठीक है। तो कितने गिवन है, 24.092 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स है, ठीक है ना। तो हम लोग डिवाइड कितने से करेंगे, Na, एवोगाड्रो नंबर, एवोगाड्रो नंबर कितना होता है 6.023 इंटू 10 की पावर 23 होता है, ठीक है ना। तो ये हमारा अगर इसको इससे काटोगे तो हमारा ये 4 से कट जाएगा, ठीक है ना, 10 की पावर 23, 10 की पावर 23, ठीक है ना। तो हाँ यहाँ पे हमारा क्या निकल गया, 4 मोल्स ऑफ O2 गैस, ठीक है ना। तो इतने मॉलिक्यूल्स में ना हमारे ऑक्सीजन के 4 मोल्स प्रेजेंट थे, ठीक है ना। अब हम लोग नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। नोट करो इसको, मैं रेज कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 क्या कह रहा है, इतना 58.5 ग्राम ऑफ NaCl क्या फाइंड करना, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या दिख रहा है, ग्राम्स में कुछ दिख रहा है, ठीक है ना, मास में दिख रहा है। तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, मास वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। 4, एक का 4 नंबर ऑफ मोल क्या होता है, मास गिवन
अपॉन मॉलिक्यूलर मास या फिर एटॉमिक मास। तो हमारा मास गिवन कितना है, हमारा मास गिवन है 58.5 58.5 ग्राम हमारा गिवन है, ठीक है ना। और हमारा NaCl का जो ये हमारा जो NaCl का जो हमारा वेट होगा वो क्वेश्चंस में दिए रहते हैं, एटॉमिक वेट। सोडियम का 23 होता है, सील का 35.5 होता है, ठीक है ना। ये हमारा क्वेश्चंस में गिवन होता है, ये हमारा गिवन है, ठीक है। तो सोडियम का कितना होता है 23 होता है प्लस 35.5, ठीक है ना, ग्राम। तो दोनों को हम ऐड करेंगे क्या आएगा हमारा निकल के 58.5 अपॉन 0.5825, 58.5 हमारा निकल गया, दोनों से दोनों मर जाएगा, हमारे यहाँ पे क्या निकल गया 1 मोल। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ तक मैंने क्या कर लिया, हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट का चारों क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। हम लोग क्या करेंगे सेकेंड क्वेश्चन को देखेंगे। तो आगे से हम लोग सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाई 256 ग्राम ऑफ SO2 गैस, ठीक है ना। SO2 गैस का जो हमारा है मास दे दिया है, ठीक है ना। क्या दे दिया है, मास दे दिया है। मास देके क्या पूछ दिया हमसे, हमसे यहाँ पे मास देके हमारा हमसे वॉल्यूम पूछ दिया, ठीक है ना। क्या पूछ दिया, वॉल्यूम पूछ दिया है। हम कैसे करेंगे इसको अप्रोच कैसे करेंगे हम लोग। तो फाइंड वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाई 256 ग्राम ऑफ SO2 गैस। तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, ठीक है ना। क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। सॉल्व करते हैं। ये हमारा वेट दिया हुआ, मास दिया हुआ, ठीक है ना। SO2 का मास दिया हुआ है और यहाँ से हमारा मॉलिक्यूलर वेट पता चल जाएगा हम लोग को, ठीक है ना। तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट दिया रहता है, सल्फर का कितना होता है 32 दिया रहेगा क्वेश्चन में, ऑक्सीजन का क्या होता है 16, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग का क्या होता है कि ये मॉलिक्यूलर वेट क्वेश्चन में गिवन होते हैं। तो यहाँ पे मास देके हमसे वॉल्यूम पूछ दिया, ठीक है ना। तो पहले हम लोग यहाँ से क्या करेंगे कि पहले हम लोग यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग यहाँ से धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO2 इसका क्या जगह हमारा क्या है, मास गिवन है ना, मास गिवन अपॉन क्या हो जाता है मॉलिक्यूलर मास। मास गिवन क्या है हमारा 256 ग्राम है, तो यहाँ पे हम 256 ग्राम लिखेंगे। SO2 का हमारा क्या हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट, सल्फर क्या होता है 32 होता है, प्लस ऑक्सीजन क्या होता है 16 होता है। यहाँ पे कितने ऑक्सीजन के आइटम्स हैं, 2 हैं, तो 16 इंटू 2 2 16 तो 256 अपॉन 32 प्लस 32 क्या आ जाएगा 256 अपॉन 64। तो ये हमारा लग रहा है कि 4 से कट जाएगा, तो 4 आ गया। तो क्या निकल के आ गया हमारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO2 क्या निकल के आ गया 4 मोल्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा क्या है, ये नंबर ऑफ मोल्स निकल के आ गया, ठीक है। हमसे क्या पूछ रहा है, वॉल्यूम पूछ रहा है, वॉल्यूम ऑक्युपाइड इतना ऑफ SO2 गैस। यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, एट STP, सॉरी ये क्वेश्चन पूरा नहीं था, एट STP यहाँ पे ऐड कर देना क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO2 क्या निकल के आ गया हमारे पास 4 मोल्स निकल के आ गया, ठीक है ना। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला लगाएंगे, मतलब वॉल्यूम के टर्म में, ठीक है ना। हम लोग क्या करेंगे इसमें इसमें नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला लगाएंगे वॉल्यूम के टर्म में, वहां से हमारा क्या निकल के आ जाएगा वॉल्यूम निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला लगाते हैं, नंबर ऑफ क्या होता है वॉल्यूम गिवन अपॉन 22.4 लीटर
एट एसटीपी पे होता है, ठीक है, एट एसटीपी। तो नंबर ऑफ मोल्स हमारे कितने हैं, 4 मोल्स हैं, ठीक है, 4 मोल्स हैं। हम हमें निकालना क्या है, फाइंड वॉल्यूम, ठीक है ना, क्या फाइंड करना है, फाइंड वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय इतना ग्राम ऑफ SO2 गैस, ठीक है ना। तो हम लोग को क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है। तो जो वॉल्यूम फाइंड करना है तो हम लोग इसको क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। इस वाले पार्ट को हम लोगों ने क्या मान लिया, एक्स मान लिया, अपॉन 22.4 लीटर। तो यहाँ से हम लोग का एक्स का वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा, 4 इंटू 22.4 लीटर। इसको मल्टीप्लाई करेंगे अपन तो कितना आएगा, 6.98, इतना ही आएगा ना। फोर फोर जा 16 9, इतना लीटर हमारा निकल के आ जाएगा आंसर। समझ में आ गया आप लोग को यहाँ तक, आप लोग यहाँ तक नोट करो, फिर हम लोग आगे आगे के क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है, यहाँ तक नोट करो आप लोग, फिर आगे के क्वेश्चन देखते हैं। आगे के क्वेश्चन क्या कह रहे हैं हमको, क्या क्वेश्चन कह रहा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ CO2 प्रेजेंट इन 44 ग्राम ऑफ CO2 इज, क्या कहा है क्वेश्चन में, 44 ग्राम ऑफ CO2 में CO2 के कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, 44 ग्राम CO2 में CO2 के कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम लोग, तो यहाँ पे 44 ग्राम क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो यहाँ से हम लोग नंबर ऑफ मोल्स आसानी से निकाल सकते हैं। मास दिया हुआ है यहाँ पे हमारा, यहाँ पे हमारा मॉलिक्यूल भी दिया हुआ CO2, यहाँ से हमारा एटॉमिक वेट निकल जाएगा। तो हम लोग नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का। स्टार्ट करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2, सॉरी CO2 क्या है हमारा, CO2 मॉलिक्यूल है हमारा, ठीक है ना। नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास गिवन अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास किसका होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का होगा। तो मास गिवन कितना है हमारा, 44 ग्राम हमारा मास गिवन है, और कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होता है मॉलिक्यूलर वेट, कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, ये ग्राम में हो जाएगा, ग्राम से ग्राम कट जाता है, तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा, 44 अपॉन 44। सॉल्व करेंगे तो इसको 1 मोल ऑफ CO2 मॉलिक्यूल निकल के आएगा, CO2 मॉलिक्यूल। तो 44 ग्राम CO2 में कितने मोल्स हैं, CO2 के 1 मोल है, 1 मोल है। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। तो 1 मोल में CO2 को कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे हमारे, 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, एटम की बात होती है तो 6.023 इंटू 10 की पावर 23, मॉलिक्यूल्स की भी बात होती है तब भी सेम बात रहता है, ठीक है, 6.023 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स। 1 मोल ऑफ CO2 मॉलिक्यूल्स बराबर कितने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, कितने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, 6.023 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। 1 मोल में पूछ रहा था, यही तो पूछ रहा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 प्रेजेंट इन 44 ग्राम ऑफ CO2 इज। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिया। तो नंबर ऑफ मोल्स निकाला मैंने यहाँ से, तो यहाँ पे हमारे पास वन मोल ऑफ CO2 मॉलिक्यूल आए। तो 1 मोल मॉलिक्यूल में हमारे कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, 6.023 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स होते हैं। या फिर कार्बन डाइऑक्साइड का हो या फिर कोई सा भी मॉलिक्यूल्स का हो, मॉलिक्यूल्स तो इतने ही होते हैं, ठीक है।
तो ये हमारा फर्स्ट वाले का सॉल्यूशन हो गया। सेकेंड पे बढ़ते हैं हम लोग धीरे धीरे करके। सेकंड वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सॉरी सेकंड 4 नंबर वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मेनी एटम्स आर कंटेन इन 1 मोल ऑफ सुक्रोज। सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है, C12H22O11, ये हमारा क्या होता है, सुक्रोज होता है। तो पूछ रहा है कि 1 मोल ऑफ सुक्रोज में हमारे टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे। क्या कह रहा है, 1 मोल ऑफ सुक्रोज में टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं। हम लोग कैसे इसको फाइंड करेंगे, क्या दिया है क्वेश्चन में, 1 मोल ऑफ सुक्रोज दिया है, क्या दे रखा है, 1 मोल ऑफ सुक्रोज दे रखा है। तो हम लोग एटम तक कैसे पहुंचेंगे, पहले हम लोग मॉलिक्यूल के पास जाएंगे, ठीक है ना। मोल से हम लोग पहले मॉलिक्यूल तक पहुंचेंगे, फिर मॉलिक्यूल से हम लोग एटम तक पहुंचेंगे। ओके, तो 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल, 1 मोल ऑफ सुक्रोज दिया हुआ है यहाँ पे ना, तो 1 मोल ऑफ सुक्रोज हमारा क्या मॉलिक्यूल ही तो है। 1 मोल ऑफ सुक्रोज मॉलिक्यूल इसको कितने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे हमारे पास, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ सुक्रोज ऑफ सुक्रोज। हमारे पास टोटल मॉलिक्यूल्स कितने हो गए हैं, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स हो गए हैं। इसे हम लोग एवोगाड्रो नंबर भी कहते हैं। मॉलिक्यूल्स तो हमारे यहाँ पे फाइंड आउट हो गया है, 1 मोल ऑफ सुक्रोज में इतने हमारे मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। तो मॉलिक्यूल्स हम लोग एटम में कैसे पहुंचेंगे, तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा क्या है, सुक्रोज का एक ही मॉलिक्यूल यहाँ पे है ना हमारा, ये C12H22O11 क्या है, हमारा सुक्रोज का एक मॉलिक्यूल है। अगर यहाँ पे हमारा अगर यहाँ पे हमारा 2 लिखा होता तो यहाँ पे हमारा सुक्रोज के 2 मॉलिक्यूल होते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारा कुछ नहीं है, मतलब एक है, तो हमारे सुक्रोज के एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 1 मॉलिक्यूल ऑफ सुक्रोज इक्वल्स टू कितने एटम्स हो जाएंगे, 1 मॉलिक्यूल ऑफ सुक्रोज बराबर कितने एटम्स हो जाएंगे, ये हमारा 1 मॉलिक्यूल है सुक्रोज का, तो इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, यहाँ पे कार्बन के कितने एटम है, 12 एटम है, हाइड्रोजन के कितने 22 एटम है, ऑक्सीजन के कितने एटम है, 11 एटम है। तो यहाँ पे हमारे टोटल एटम्स कितने हो जाएंगे, 12 प्लस 22 प्लस 11, 45 एटम्स हो जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे हमारे 1 मॉलिक्यूल ऑफ सुक्रोज में, तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ सुक्रोज इक्वल्स टू कितने एटम्स हो गए हमारे, 45 एटम्स हो गए हैं। तो 1 मॉलिक्यूल सुक्रोज में इतने एटम्स है, तो इतने मॉलिक्यूल्स में कितने एटम्स हो जाएंगे, इतने से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, समझ में आ रहा ना, 1 मॉलिक्यूल ऑफ सुक्रोज में इतने एटम्स हैं, तो इतने मॉलिक्यूल्स में कितने एटम होंगे, ठीक है ना। 1 मोल ऑफ सुक्रोज पूछ रहा है, ये हमारा क्या हो गया, 1 ही मोल तो है, ये किसके बराबर है, 1 मोल के बराबर है ना। 1 मोल ऑफ सुक्रोज बराबर इतने मॉलिक्यूल्स हुए ना, यही तो पूछ रहा है 1 मोल ऑफ सुक्रोज। तो ये जो हमारा है 1 मोल के बराबर है, तो 1 मोल ऑफ सुक्रोज का में हमारे टोटल एटम्स कितने वो पूछ रहा है। तो 1 मोलिक्यूल्स ऑफ सुक्रोज इक्वल्स टू 45 एटम्स हो गए, तो इतने मॉलिक्यूल्स इक्वल्स टू कितने एटम्स हो जाएंगे, इतना मल्टीप्लाई इतना। ओके, तो इतने मॉलिक्यूल्स बराबर 6.023 इंटू सॉरी 23 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ सुक्रोज इक्वल्स टू 45 इंटू 6.023 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स यहाँ पे हमारे हो जाएंगे। ये हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर। यही होगा ना, हाउ मेनी एटम्स आर कंटेनिंग 1 मोल ऑफ सुक्रोज। सुक्रोज के एक मोल में सुक्रोज के एक मोल में मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं, एक मोल में मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, सुक्रोज एक मॉलिक्यूल है ना, तो एक मोल में हमारे इतने मॉलिक्यूल्स हुए, ठीक है ना। और एक मॉलिक्यूल में हमारे एटम कितने हैं, सुक्रोज के यहाँ पे हमारा एक मॉलिक्यूल दिया हुआ है, तो एक मॉलिक्यूल में हमारे एटम कितने हो गए, कार्बन के 12 एटम, हाइड्रोजन के 22 एटम और ऑक्सीजन के 11 एटम।
तो हमारे पास एटम कितने होंगे 45। तो 1 मॉलिक्यूल में हमारे एटम कितने हैं, इतने एटम हैं। तो 1 मॉलिक्यूल में हमारे इतने एटम, तो इतने मॉलिक्यूल में हमारे कितने एटम, तो इतने मल्टीप्लाई इतना। और ये हमारा किसका बराबर है, 1 मोल ऑफ सुक्रोज के बराबर है। तो वही हमसे पूछा था कि 1 मोल ऑफ सुक्रोज में हमारे आइटम्स कितने होंगे, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे सॉल्व करके यहाँ पे मैंने आंसर निकाल दिया है। यहाँ तक तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ, नोट कर लो यहाँ तक आप लोग। यहाँ तक तो सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, नेक्स्ट क्वेश्चन यही कह रहा है कि द मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 11.2 लीटर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एट एसटीपी। क्या पूछ रहा है, मॉलिक्यूल पूछ रहा है 11.2 लीटर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर डाइऑक्साइड के कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। सल्फर डाइऑक्साइड क्या होता है, SO2 होता है, ठीक है, एट एसटीपी। तो यहाँ पे हमारा क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम गिवन, वॉल्यूम है हमारा गिवन है। एसटीपी की बात हो रही है तो पहले हम लोग यहाँ क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO2, यहाँ पे SO2 हमारा क्या है, मॉलिक्यूल है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 11.2 लीटर अपॉन 22.4 लीटर एट STP। ये वाला फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है ना। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे वॉल्यूम गिवन होता है, यहाँ पे हम लोग ये वाला फार्मूला को यूज करते हैं। मैंने ये वाला फार्मूला को यूज कर लिया। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा 1/2 मोल आएगा। कितने मोल हमारे आ गए, ठीक है ना, सॉरी नंबर ऑफ मोल्स, कितने मोल आ गए हमारे, सॉरी सही है, कितने मोल आ गए हमारे, ठीक है। तो मॉलिक्यूल पूछ रहे हैं तो क्या होता है, 1 मॉलिक्यूल में, मॉलिक्यूल पूछ रहा है तो 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल बराबर कितना मॉलिक्यूल होता है, 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं, 6.23 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो इतने मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, इतने से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, मॉलिक्यूल्स निकल के आ जाएगा, किसका, SO2 का, सल्फर डाइऑक्साइड का। ओके, यहाँ पे हमारा मॉलिक्यूल पूछा था ना, कितने लीटर में हमारे सल्फर डाइऑक्साइड के कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं। हमारे पास मोल इतने हैं। तो चूंकि हम लोग पहले से जानते हैं ना कि 1 मोल ऑफ SO2 मॉलिक्यूल इक्वल्स टू कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, एवोगाड्रो नंबर के बराबर होते हैं, जिसे हम लोग 0.06.023 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ SO2। 1 मोल में इतना मॉलिक्यूल्स ऑफ SO2। 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स हो गए SO2 के, इतने मॉलिक्यूल्स हो गए 1 मोल में, ठीक है ना। तो हमारे पास मोल कितने निकल के आए हैं, इतने मोल निकल के आए हैं। तो क्या होगा हमारा आंसर, इतने से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 मोल में इतने मॉलिक्यूल होते हैं तो इतने मोल में कितने मॉलिक्यूल होंगे, 6 इंटू 0.23 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 1/2। सॉल्व कर लो इसको, यहाँ से आंसर निकल आएगा। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन था, मॉलिक्यूल पूछ रहा था। तो 11.2 लीटर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड में, मतलब क्या कह रहा था क्वेश्चन की, जो 11.2 लीटर जो हमारा सल्फर डाइऑक्साइड है, इसमें सल्फर डाइऑक्साइड के कितने मॉलिक्यूल्स हैं। क्या कह रहा था, सल्फर डाइऑक्साइड के कितने मॉलिक्यूल्स हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया कि पहले मैंने इसका नंबर ऑफ मोल निकाला सल्फर डाइऑक्साइड का। यहाँ से मैंने नंबर ऑफ मोल्स निकाला सल्फर डाइऑक्साइड का, तो हमारे पास कितने नंबर ऑफ मोल्स निकल के आए, इतने मोल्स निकल के आए। और चूंकि हम लोग को पता होता है पहले से, क्या पता होता है कि 1 मोल में हमारे कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, 6.023 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। तो इतने मोल में कितने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे हमारे, इतने से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हमारा क्या निकल के आ गया, इतने मॉलिक्यूल्स निकल के आ गए, ठीक है ना, इतने मॉलिक्यूल्स निकल के आ गए। ये हमारा हो गया आंसर। नोट कर लो यहाँ तक आप लोग, फिर मैं आगे क्वेश्चन कराता हूँ, नोट करो। तो आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा,
6 नंबर, इन 4 ग्राम एटम ऑफ Ag, कैलकुलेट 4 ग्राम एटम ऑफ Ag, क्या क्या दिया है क्वेश्चन में, 4 ग्राम एटम ऑफ Ag, कैलकुलेट करने के लिए क्या कह रहा है, अमाउंट ऑफ Ag, सेकंड में क्या कह रहा है, वेट ऑफ 1 एटम ऑफ Ag, एटॉमिक वेट दे दिया है Ag का 108 ग्राम। तो एक इंपॉर्टेंट बात है, 1 मोल या फिर 1 ग्राम एटम ऑफ एनी एलिमेंट इसका क्या होता है, एवोगाड्रो नंबर के बराबर होता है। हम लोग तो पहले जानते थे 1 मोल जो होता है एवोगाड्रो नंबर के बराबर होता है, लेकिन यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात है, जो 1 ग्राम एटम होता है 1 मोल के बराबर होता है। क्या होता है, 1 ग्राम जो एटम होता है वो किसके बराबर होता है, 1 मोल के बराबर होता है। क्या लिखा मैंने यहाँ पे, 1 मोल या फिर 1 ग्राम एटम ऑफ एनी एलिमेंट, कोई एलिमेंट का किसके बराबर होता है, एवोगाड्रो नंबर के बराबर होता है, ठीक है ना। क्या इसका वैल्यू होता है 6.022 इंटू 10⁻23। ओके, तो ये हमारा 1 ग्राम एटम जो होता है 1 मोल के बराबर होता है, ठीक है ना। तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, अमाउंट ऑफ Ag, इसमें Ag का अमाउंट पूछ रहा है। ओके, 4 ग्राम एटम ऑफ Ag, तो वहां से हम लोगों ने क्या देखा, सॉल्व करते हैं ए पार्ट को, वहां से क्या देखा, जो 1 मोल होता है 1 ग्राम एटम के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कितने ग्राम है, 4 ग्राम है। 1 ग्राम एटम बराबर 1 मोल, कोई भी एलिमेंट के लिए 1 ग्राम एटम बराबर 1 मोल होता है। तो यहाँ पे कितना ग्राम दिया हुआ है, 4 ग्राम एटम दिया हुआ है, कितने मोल हो जाएंगे हमारे पास, 4 मोल हो जाएंगे। किसके 4 मोल हो जाएंगे, ऑफ Ag के, ठीक है ना, 4 मोल हो जाएंगे Ag के। और Ag का जो हमारा 1 मोल का जो वेट होता है कितना होता है, ग्राम एटॉमिक वेट के बराबर होता है, मॉलिक्यूलर वेट के बराबर होता है। जो मैंने आपको पढ़ाया था, कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कितने प्रोटॉन्स होते हैं, उनको ऐड करके मैंने जो वहाँ पे मास निकालने आप लोग को सिखाया था ना, ग्राम एटॉमिक मास, वही होता है 1 मोल के बराबर। 1 मोल ऑफ Ag इक्वल्स टू 108 ग्राम, ये हमारा दिया हुआ है। हमारे 1 मोल में कितने ग्राम होंगे, Ag के 108 ग्राम होंगे। तो हमारे पास कितने मोल है, 4 मोल है। तो 4 मोल में हमारे कितने हो जाएंगे, 108 इंटू 4, क्या निकल के आएगा, कितने ग्राम, ये हमारा हो गया आंसर। तो हमारे पास Ag के कितने ग्राम से, ठीक है ना। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, बी पार्ट, वेट ऑफ 1 एटम ऑफ Ag, 1 एटम ऑफ Ag का वेट पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, 1 एटम ऑफ Ag का मास पूछ रहा है, वेट पूछ रहा है, ठीक है। तो क्या है कि Ag के 1 मोल में हमारे कितने एटम्स होते हैं, कितने एटम्स होते हैं, एवोगाड्रो नंबर के बराबर होता है 1 मोल में। 1 मोल ऑफ Ag इक्वल्स टू 6.0223, सॉरी यहाँ पे भी 3 होगा, 3 इंटू 10⁻23 एटम्स होंगे, ठीक है ना। 1 मोल ऑफ Ag में, 1 मोल ऑफ Ag में कितने एटम्स होंगे Ag के, ठीक है। तो हम क्या पूछ रहा है, वेट ऑफ 1 एटम, हमारे पास इतने एटम्स हैं और हमारे 1 मोल में हमारे वेट कितना होता है, 1 मोल का वेट कितना होता है, 1 मोल का वेट हमारा क्या होता है, 1 मोल का वेट होता है 108 ग्राम। क्या होता है 1 मोल का वेट कितने ग्राम होता है, हमसे क्या पूछ रहा है, एटम्स का वेट, एटम्स का पूछ रहा है ना,
वेट ऑफ वन एटम ऑफ Ag। तो एक मोल का क्या होता है हमारा वेट, एक मोल का वेट होता है हमारा 108 ग्राम, ठीक है ना। तो इतने एटम्स का जो हमारा वेट हो गया ना, इतने एटम्स का जो हमारा वेट हो गया 108 ग्राम हो गया, क्योंकि ये हमारा एक मोल के बराबर है। ओके, इतने एटम्स का जो हमारा मास हो गया, वेट हो गया, एक मोल के बराबर हो गया। क्या हम लोग लिखेंगे 6.023 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स का मास कितना है, 108 ग्राम है। कैसे पता चला, क्योंकि ये जो हमारा होता है एक मोल के बराबर होता है, ठीक है। और एक मोल हमारा है कितना, कितने ग्राम के बराबर है, 1 मोल ऑफ Ag इक्वल्स टू 108 ग्राम के बराबर है। तो इसी को मैंने, एक मोल को मैंने इतना एटम्स लिख दिया, तो इतने एटम्स का वेट कितना हो गया, 108 ग्राम हो गया। फिर यहाँ से हम लोग एक एटम्स का तो निकाल ही सकते हैं ना, वन एटम्स का वेट कितना होगा, वन एटम का वेट कितना होगा हमारा 108 अपॉन 6.023 इंटू 10 की पावर 23, ये हमारा क्या हो जाएगा, ग्राम में हो जाएगा। ये हमारा हो गया आंसर। इसको आप लोग सॉल्व कर लेना। कितने ग्राम हो गया हमारे, किसका वेट हो गया, वन एटम ऑफ Ag का वेट हमारा कितना हो गया, कितना ग्राम हो गया। कैसे, क्या समझ में आया आप लोग को। तो क्या क्वेश्चन क्या कह रहा था, वेट ऑफ वन एटम ऑफ Ag। क्योंकि हम लोग को पता है कि वन मोल में हमारे इतने एटम्स होते हैं, और एक मोल जो होता है हमारा ग्राम एटॉमिक वेट के बराबर होता है। तो एक मोल हमारा जो होता है इतने एटम्स के बराबर होता है, ठीक है ना। तो और एक मोल का हमारा वेट कितना होता है, 108 ग्राम होता है। तो इसी को मैंने ये लिख दिया, ठीक है ना, कि इतने एटम्स का वेट हमारा इतना ग्राम है। मोल को मैंने पहले एटम्स में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि हमें एटम्स में आंसर चाहिए था। एक एटम्स का पूछ रहा था मेरे से, तो मैंने एटम्स में कन्वर्ट कर दिया। तो इतने एटम्स का जो हमारा मास हो गया 108 ग्राम हो गया, ठीक है। क्योंकि हमारा जो एक मोल का मास होता है 108 ग्राम होता है, तो मैंने मोल की जगह पे इतने एटम्स लिख दिए यहाँ पे, ठीक है। तो इतने एटम्स का मास इतना ग्राम है, तो एक एटम का मास कितना होगा, इतना अपॉन इतना, इतना ग्राम हमारा जो मास निकल के आया वो हमारा किसका मास हो गया, वन एटम ऑफ Ag का मास हमारा ये निकल के आ गया, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं तक रहेगा। अगले लेक्चर में मैं आप लोगों को क्या पढ़ाऊंगा, स्टोइकोमेट्री पढ़ाऊंगा, कुछ बैलेंसिंग सिखाऊंगा, ठीक है। उसके आगे कुछ और एक आध टॉपिक पढ़ा दूंगा मैं आप लोग को। आज के लिए यहीं तक, थैंक यू।